चलो देखो, प्रश्न संख्या कौन सा देखो। अब हम लोगों को आज देखना है सर्वनाम। ठीक, इसके पहले तक आप लोग देख लिए थे क्या, संज्ञा। अब हम लोगों को देखना है सर्वनाम। सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। जैसे वह से हम उदाहरण ले रहे हैं। वह राम जाता है, सीता जाती है ना। तो राम के लिए भी और सीता के लिए भी आप क्या लगा सकते हो, वह। तो इसी को कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब सबका और नाम का मतलब नाम। यानी हम देख रहे हैं सर्वनाम। देखो सर्वनाम, देखो ऊपर दिख रहा है यहाँ तक सर्वनाम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम अगर हम बात करें यहाँ तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। जहाँ सर्व का अर्थ क्या होगा, सबका, और नाम का मतलब क्या होगा, नाम। इसी से बना है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। अब देखो सर्वनाम के विषय में हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है, सबका नाम। सबका नाम आपसे पूछेगा सर्वनाम का अर्थ क्या है, सबका नाम। दूसरा इसका कार्य क्या है, कार्य यानी संज्ञा के स्थान पर आना। संज्ञा के स्थान पर आना, पर आना। ध्यान से सुनो, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी ना, सर्वनाम की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो जैसे कोई भी आप कहानी लिखो, पहले इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। ऐसे आपको बताए थे, हाँ, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी। अब इतना बाजार जाते हैं, अब फिर लिखना पड़ेगा अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी सब्जी खरीदते हैं। तो इतना बड़ा, जितना बड़ा सेंटेंस नहीं है, जितना बड़ा उसका काम नहीं है, उतना बड़ा उसका नाम है। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी संज्ञा के रिपीटेशन को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है, सर्वनाम की ना। और अगर ये सर्वनाम नहीं आता तो जो संज्ञा है वो ग्रामर के स्मार्टनेस को कम कर देता। सोचो अगर बार बार वही नाम हम यूज करते तो आपको इरिटेशन होने लगता, बोरिंग होने लगता। इसीलिए बोरिंग से बचने के लिए और ग्रामर को स्मार्ट बनाने के लिए किसकी इजाद की गई, सर्वनाम की। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है, सबका नाम। कार्य क्या है, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकना। दूसरा अर्थ इसका, तीसरा देखो इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम अब पता ही है, संज्ञा का प्रतिनिधि। संज्ञा का प्रतिनिधि, संज्ञा का प्रतिनिधि। ठीक, तीसरा के बाद चौथा देखो, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। इसका प्रभाव, प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ता है, हाँ, दो पे पड़ता है। एक इसका वचन पर पड़ता है और एक इसका कारक पर पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, अगर वचन की बात करें तो देखो, अगर हम लिखें वह एक वचन है। अगर हमको इसको बहुवचन में लिखना हो तो वे लिखना पड़ेगा। ठीक, और जैसे अगर हम कारक की बात करें तो इसको उन्होंने लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, उन्होंने, वे का उन्होंने। देखो इसका लिंग का, इसका प्रभाव कहाँ नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा, प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। इसका लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, लिंग। लिंग का मतलब देखो अभी हम बता रहे हैं। जैसे आप वह लिखो, वह लड़की के लिए लिखोगे तब भी लिखोगे, और वह लड़के के लिए लिखोगे तब भी लिखोगे। अंग्रेजी में चेंज हो जाता है, वहाँ सी हो जाता है और ही, यहाँ ऐसा नहीं। इसका मतलब इसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ता। पूछेगा कि सर्वनाम का प्रभाव
लिंग वचन कारक में से किस पर नहीं पड़ता? लिंग पर नहीं पड़ता, लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता। बता पाओगे? ठीक। अगला, इसके कितने कारक हैं? छठवां, तो सर्वनाम के कुल कारक की संख्या होती है 7। कारक कितने? 7। इसमें किसको कारक नहीं माना जाता? संबंध को, संबोधन, संबोधन को नहीं मानते, संबोधन को नहीं मानते। अगला 7वां, इसके भेद कितने हैं? इसके भेद, तो भेद इसके हैं 6। 6 के नाम देखो हम लिख रहे हैं यहाँ, ये यहाँ पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक। अनिश्चय प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, संबंध, संबंध, संबंधवाचक, और एक निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। एक होता है संयुक्त सर्वनाम, उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक। भेद के बाद अगला 8वां, संख्या। इसकी संख्या होती है 11। संख्या कितनी होती है? अगर सर्वनाम की संख्या पूछें तो कुल 11 संख्या है। 11 को देखो हम लिख रहे हैं यहाँ, यहाँ तक दिखेगा कि नहीं? मैं, हम, ये मैं और हम जो है ना पहला है, इसको हम पहला लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4, अब लिख नहीं पाएंगे इसीलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं। 5, इसको हम मान लिए क्या? 6। देखो मैं और तुम, मैं और तू, मैं और तू किसके अंतर्गत आएगा? पुरुषवाचक, ये पहला आएगा। यहाँ दिखेगा देखो, तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं, तो इसको लिख देना पहला है। हाँ, एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये मैं और तू जो है ना, याद रखना कि ये कौन सा है? पुरुषवाचक, यानी मैं और तू, मैं और कौन? तू, मैं और तू, ये निजवाचक, पुरुषवाचक है। ठीक। 11 है, 2 हो गया। इसके बाद यह और वह, यह और वह, यह दोनों एक साथ जोड़ देना, ये कहलाएंगे क्या? निश्चय। तो यह और वह, यह और वह, यह और वह, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। इसी को हम क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक। कोई दिक्कत? अगला देखो, तीसरा आ जाएगा कुछ और कोई, कुछ और कोई, कुछ और कोई, ये दोनों कुछ और कोई अनिश्चय। देखो कुछ गाय जा रही हैं, तो निश्चित है कि नहीं? कोई गाय, कोई आदमी है, तो निश्चित है कौन आदमी है? नहीं, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अनिश्चय। तो कुछ और कोई, कुछ और कोई, क्या और कौन? प्रश्न पूछने का काम करोगे। क्या और कौन? क्या और कौन? क्या और कौन? ये क्या और कौन हो जाएगा? हाँ, क्या और कौन, क्या और कौन। इसके बाद जो और सो, जो और सो, ये जो और सो जो है ये आ जाएगा संबंध में। जो और सो, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। आप जानते हो ना जो सो, ये जो और सो, जो करेगा सो भरेगा। आगे
आप, ये आज रुक जाओ, यहाँ हम अलग से लिख दे, यहाँ आप हो जाएगा निजवाचक, ये आप आ जाएगा किस में, यहाँ आप लिख लो, गिनो जरा 11, ठीक। तो यानी पूरा कितने हो गए 11, तो यानी संख्या कितनी हो जाएगी 11, संख्या कितनी 11। ऐसे याद करना, पहले इसीलिए सीक्वेंस से लिखे हैं, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध, 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 पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध। एक तो अपने आप याद रहेगा निजवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले बोलो 6 के नाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की यानी भेद कितने हैं 6 भेद, भेद कितने हैं 6। और अगर संख्या पूछ ले तो संख्या है कितना 11। कुछ संयुक्त सर्वनाम होते हैं, इसको उतारो, तब हम लिख दे रहे हैं कौन चीज, संयुक्त सर्वनाम। पहले आप एक बार रिपीट कर दो, सर्वनाम का अर्थ क्या है, सबका नाम। अर्थ क्या है, सबका नाम। अर्थ कार्य संज्ञा के स्थान पर आकर उसके रिपीटेशन को रोकना। दूसरा नाम इसका संज्ञा प्रतिनिधि। संज्ञा, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, वचन पर पड़ेगा और कारक पर पड़ेगा। इसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा, लिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं। सर्वनाम के कुल कितने कारक हैं, 8वां कौन कारक संभव नहीं है, संबोधन कारक संभव नहीं है। भेद इसके कितने हैं 6। भेद बता दो कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निज प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ना पुरुषवाचक के अंतर्गत 2 आते हैं, मैं और तू, मैं और तू, मैं और तू। और पुरुषवाचक के बाद दूसरा निश्चयवाचक के अंतर्गत यह और वह, यह और वह। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई, कुछ और। प्रश्नवाचक के अंतर्गत क्या और कौन, क्या और कौन। संबंधवाचक के अंतर्गत जो और सो, जो करेगा सो भरेगा। निजवाचक के अंतर्गत आप, निजवाचक के अंतर्गत आप। ठीक, ये है। अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम में लिख लो जरा, जो कोई, कुछ और, कुछ न कुछ, हर कोई। जो कोई, कुछ और, जो कोई लिखो, जो कोई, कुछ और, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कहते नहीं हो। लिख लो हर कोई, हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई। ये सब देखो ये 2-2 से मिले हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हो, हर कोई। हाँ तो जो कोई, हाँ संयुक्त सर्वनाम। अरे तुम लोग बहुत ऊट पटांग हो, क्या क्या सोचते हो भगवान जाने ना। हर कोई, कुछ न कुछ, कुछ और, हर कोई ना, जो कोई। ठीक, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त क्यों संयुक्त कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 सर्वनाम से मिलकर बने हैं ना। हर कोई संयुक्त सर्वनाम, जो कोई। ठीक, उतार लो इसको। अब पहला हेडिंग डालो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मिटा दें, उतार लिए, उतारो उतारो, बढ़िया से उतारो जल्दी। अब अगला देखो, पहला हम लोग देखते हैं कितने भेद हैं 6। कितने भेद हैं 6। 6 में से पहले का नाम आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ना। ये निजवाचक सर्वनाम। ये आप लोग जो कर रहे हो ना आज, ये हम लोग करके छोड़ दिए हैं। ये मत सोचो उसी रास्ते से हम लोग भी गुजरे हैं ना। जो आप लोग कर रहे हो इस समय, वो हम लोग करके छोड़े हैं। ये मत सोचो कि सब सीधे साधे थे,
सब वैसा उस दौर में वो हार्मोन का एक ना एक्टिवेशन होता है, वो हार्मोन इतना एक्टिव होता है कोई काम नहीं करता दिमाग। वो हार्मोन का ही आप सुनेंगे, हम कितना भी अभी समझा लें, समझाने का कोई प्रभाव नहीं। हम समझाएंगे, आप उस समय कुछ मोटिवेट रहोगे, 10 15 20 मिनट बाद फिर वही काम करोगे। तो इससे अच्छा है समझाएं नहीं, अपने आप ठोकर खाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए? हाँ, एकदम रियलिटी है ये। आप नहीं, ये दुनिया का हर इंसान करता है। इस उम्र में जब आओगे ना, सब करेंगे। चलो देखो कौन सा हम लोगों को देखना है। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत समस्त मानव जाति आता है। कौन? समस्त मानव जाति। यह समस्त मानव जाति के लिए प्रयोग होता है। आप खुद ही देख रहे हो, मानव जाति के लिए प्रयोग, समस्त मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो समस्त मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आता कौन कौन है? मैं और तू। अगर पूछेगा कितने आएंगे? 2 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखे थे अभी, एक मैं और एक तू। मैं और तू, मैं और तू। ठीक। अगर हम इसकी भेद की बात करें तो इसके भेद कितने हैं? तो इसके भेद हैं 3। कितने भेद हैं? 3। तीनों देखो हम लिख दे रहे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। अंग्रेजी में उत्तम को क्या कहते हो जानते हो? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट माने सबसे पहले हम आवा। उत्तम है, श्रेष्ठ हैं। उत्तम मतलब श्रेष्ठ। उसके बाद मध्यम, क्या? मध्यम यानी बीच में, मध्यम यानी बीच में। और फिर अन्य, क्या? अन्य पर, थर्ड पर्सन, जिसको आप लोग थर्ड पर्सन वहां कहते हो। अंग्रेजी से तुलना करके पढ़ोगे जो ज्यादा आसान रहेगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष, और सेकेंड पर्सन माने मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन माने अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जो भी न लेखक हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? लेखक जितने भी हैं, और वक्ता प्लस वक्ता। वक्ता और लेखक किसके अंतर्गत आएंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले और लिखने वाले सब कहलाते हैं उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष में कौन आएगा? श्रोता, जो भी श्रोता रहेंगे। और पाठक यानी जो लेखक लिखा है, पहले पाठक लिख लो। लेखक जो लिखा है उसको कोई न कोई पढ़ेगा, तो जो पढ़ेगा, और वक्ता जो बोलेगा कोई न कोई, उसको कुछ सुनेगा, तो यानी श्रोता हो जाएगा। तो बोलने वाले को जो सुनेगा वो कहलाएगा क्या? श्रोता। और पाठक, पाठक और श्रोता किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुष। और वक्ता और श्रोता जिनके विषय में बात करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अन्य। यानी वक्ता और श्रोता जिनकी चर्चा करते हैं, वक्ता और श्रोता जिनकी चर्चा करते हैं भैया, वही कहलाते हैं क्या? अन्य पुरुष। ठीक। तो आप समझ गए कि अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आएगा? वक्ता और श्रोता जिनकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो कहलाएंगे क्या? अन्य पुरुष। अब इसमें जैसे उत्तम पुरुष में आप लोगों को बताए हैं, जैसे मैं पहले आया, यहाँ कमरे में सबसे पहले मैं आया था, तो मैं अपने लिए लिखूंगा मैं। लेकिन आप लोग सब जैसे ही हमने गेट खोला, सब के सब साथ में आए, आपने शटर को उठाया, सभी लोग साथ में घुस गए। तो अगर मैं बोल दूंगा कि मैं पहले आया, तो आप हमसे झगड़ा कर सकते हो कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग भी साथ आए। तो हम क्या कह देंगे? हम भी होंगे फर्स्ट, लेकिन जो हम होगा वो बहुवचन होगा, और जो मैं होगा वो एक वचन होगा। क्लियर? पहले इतना उतारो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। यानी इसके कितने भेद होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3। कौन कौन? हाँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और कितनी संख्या है सर्वनाम की? सर्वनाम की संख्या 11। सर्वनाम के भेद 6। भेद 6। भेद 6। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? पुरुषवाचक सर्व। इसका कार्य क्या होता है सर्वनाम का? संज्ञा के स्थान पर आकर उसके रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति को रोकना। उसके पुनरावृत्ति को क्या करना? संज्ञा का अर्थ क्या है? सबका नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? सबका नाम। बोलो कोई दिक्कत हो तो। सर्वनाम का, वही सर्वनाम पढ़ रहे हो ना, ठीक। उतर चलो देखो सर्वनाम की क्या अब हम कारक। सर्वनाम का पहले देख लो वचन ना। देखो क्या लिख रहे हैं हम? सर्वनाम का वचन। सर्वनाम के वचन। सर्वनाम के वचन। अब सर्वनाम के वचन में आ जाओ। एक तरफ लिखो क्या? एक वचन, एक वचन। और एक तरफ लिखो बहुवचन। बहुवचन। बताओ, एक तरफ एक वचन, एक तरफ बहुवचन। एक वचन में हम क्या लिखेंगे भैया? जैसे पहले लिखेंगे मैं, मैं। और बहुवचन क्या होगा? मैं का हम। ऐसे आप हम अगर हम लोग कहें तो हम लिखना पड़ेगा, मैं माने केवल अकेला मैं। दूसरा तो या तुम। तुमको आप अगर आप बोलोगे तो किसके लिए? आदर के लिए। ये आप, आदर के लिए आप लगाते हो तो यहाँ हो जाएगा तू। तू का तू रहेगा, हाँ। और आप, और इसी में जोड़ देंगे क्या? लोग। तुम लोग, आप लोग। तुम लोग, आप लोग। तू, तुम लोग, आप लोग। तुम भी कर देना तुम। तुम लोग, लोग जोड़ देना सब में। तुम और क्या? आप। ठीक। लोग जोड़ दोगे तो बन जाएगा अपने आप बहुवचन ना। सब, सब भी जोड़ दोगे तब आप सब ना, तुम सब। सब जोड़ दो या लोग जोड़ दो, क्या हो जाएगा? बहुवचन। यानी इसमें सब और लोग जोड़ने पर बहुवचन हो जाता है। ठीक। ये आगे अब ये देखिए कौन सा है? ये जो है ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम। अब जो हम लिख रहे हैं वह का वे, वह का वे बहुवचन हो जाएगा। यह का ये एक वचन है, ये बहुवचन है ना। देख लो, यह नजदीक के लिए, यह नजदीक के लिए, नजदीक के लिए एक वचन में यह, और दूर के लिए एक वचन में वह, दूर के लिए बहुवचन में ना वे। ये दूर के लिए है, बहुवचन है। अब यहाँ, अरे एक वचन यहाँ लिख दिए, यहाँ तो लिखे ही हो। यहाँ लिखो क्या? नजदीक के लिए, दूर के लिए। किसके लिए? दूर। अब लिखेंगे कोई, और इसी पे लगाओ स्टार। कोई का बहुवचन क्या होता है? ये प्रश्न पूछा है। कोई का किन्हीं, कोई का किन्हीं। ठीक। कोई, ये आ गया। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो ना। ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये अन्य पुरुष है। ये अन्य पुरुष का ये वाला अन्य पुरुष है, ये उत्तम है, ये उत्तम है, और ये मध्यम। बोलो कोई दिक्कत? तो जो अभी आप देखे थे उसका ये देख लिए कि इसका वचन कैसे हम, सर्वनाम का वचन। सर्वनाम का वचन बता पाओगे? मैं का हम, मैं का हम। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, ना, उत्तम पुरुष। ठीक। अब आ जाओ क्या? वचन के बाद कारक। अभी आपको कारक पढ़ाए थे ना। कारक कितने लिखवाए हैं? 7 ना। 8 तो होते हैं, लेकिन सर्वनाम में कितने कारक? तो वचन की जगह आप कर दो क्या? कारक। वचन की जगह क्या कर लेंगे? कारक। वचन हटाओ, यहाँ लिखो कारक। सर्वनाम का कारक, सर्वनाम का कारक। अब देखो कारक की अगर बात करें तो कारक की संख्या कितनी है? 7 ना। यहाँ लिख देंगे कारक की कुल संख्या कितनी है? 7। ठीक। यहाँ संबोधन को कारक नहीं माने, संबोधन को कारक नहीं मानते।
को कारक नहीं मानते। ठीक, ये 7 हैं। देख लो, बताओ कहीं दिक्कत हो तो। अभी लिखे थे कारक की संख्या कितने लिखे हैं? 7। 7 कारक होते हैं। कितने? 7। तो यहाँ लिखना चाहो हिंदी में भी लिख सकते हो 7 कारक। ठीक, अब देखो एक तरफ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कारक, एक जगह लिखेंगे एक वचन, एक जगह लिखेंगे एक वचन और एक जगह लिखेंगे बहुवचन। बहुवचन, कारक एक वचन बहुवचन। ठीक, कारक एक वचन बहुवचन। बोलो, देखो यहाँ कर्ता कारक, आप पहले बता दो। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से अलग संबंध, संबंध का की के। तो कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध, संबंध में काकी के अधिकरण, अधिकरण में पै पर। ये देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके विषय में हम देखते हैं। जैसे देखो यहाँ मैं लिखे थे आप, हम मैं के लिए देख रहे हैं। किसके लिए? मैं की बात कर रहे हैं। ठीक, मैं हाँ। अब यहाँ देखो मैं आएगा, हाँ किस पुरुष की बात कर रहे हैं? उत्तम, उत्तम पुरुष। तो मैं होगा, मैं को जब ने लगाओगे तो क्या हो जाएगा? मैंने, मैंने। एक क्या होगा? एक वचन। अगर इसी को हमको हम कर माने बहुवचन में लिखना हो, क्या किसमें? बहुवचन में। तो हम को हम लिखेंगे, एक वचन में होता है हाँ, बहुवचन में है हम, और कारक लगाएंगे हमने। क्या हो जाएगा? हमने। जैसे यहाँ कर्म है तो मुझे लिखेंगे, कर्म कारक मुझे, और मुझे में जब को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुझको। क्या बन जाएगा? मुझको। और यहाँ हम है तो हमें लिखेंगे, और हमें में जब लगाओगे हमको ना, क्योंकि कर्म के स्थान पे ले जाओगे। मुझे, दिस इज माई पेन। जैसे आप लोग अंग्रेजी में लिखते थे तो वहाँ आई नहीं लिखते थे, दिस इज आई पेन, दिस इज माई। तो ऐसे ही यहाँ मुझे लिखोगे, मैं नहीं कि मैं लगा दो ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि कर्म कारक लिख रहे हो। करण में मुझसे, मुझ में से जोड़ोगे तो मुझसे हो जाएगा। देखो से है। ठीक, और हमसे, मुझसे हमसे। ठीक, मुझसे का क्या हो जाएगा? हमसे। बोलो अगला, के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। और यहाँ हो जाएगा हमारे लिए, हमारे लिए। ठीक, यहाँ अलग होने की बात कर रहा है। मुझसे, मुझसे और हमसे, हमसे। लेकिन यहाँ किस सेंस में? अलग होने के सेंस में। ठीक, यहाँ का की के, मेरा और मेरी, मेरे। हाँ, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे। ये संबंध बता रहा है ना, हमारे। जैसे हमारे चाचा हैं, ये मेरे चाचा हैं ना, तो क्या बता रहा है? ये हमारी बहन है, ये मेरी बहन है। ठीक, मेरी, हमारा, मेरी लगाएगी लड़की, मेरा भाई, मेरे बहन। मेरे लगाओगे बहन में गड़बड़ हो जाएगा, मेरी बहन है ना, मेरा भाई, मेरे परिवार के लोग हैं। ठीक, बहुवचन के लिए। आगे वहाँ अब अधिकरण में मैं पे पर, अब मैं पे मुझ
में और मुझ पर, मुझ पर, हम में, हम पर, हम में और हम पर। ठीक, ये हो जाएगा क्या, कारक, सर्वनाम के कारक। देखो मैं के लिए हमने देखा है, किसके लिए, मैं के लिए कारक, वचन और क्या देख लिया, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसके लिए, मैं के लिए। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब कशिश कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपको जो लिखाए थे ये बता भी दिए। ठीक, उतार लो तब हम आगे चलते हैं, उतारो तब फिर और देखें इसको अच्छे से। जैसे देखो हम अब एग्जाम्पल ले रहे हैं तब आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, राम जा रहा है, तो यहाँ राम जा रहा है, सीधा सीधा पता रहा, डायरेक्ट संज्ञा हम लिख दिए, राम जा रहा है। अगर राम जा रहा है, राम की जगह हम लिखते वह जा रहा है, अगर यहीं क्या लिख देते, वह, तो बताओ किसके स्थान पे वह आया है, राम के स्थान पे। राम पुरुष है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये दे देगा और पूछेगा राम जा रहा है, वह खाना खा रहा है, यहाँ वह क्या है, राम जा रहा है और वह घर पहुंचा और वह खाना खाया, वह क्या है, राम के लिए आया है। तो जब राम के लिए आया है तो राम एक पुरुष है, इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक ना। अगला देखो, एग्जाम्पल देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। जैसे एग्जाम्पल, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, क्योंकि वह जली है, जली हुई है पूरा लिख लेना, हम है लिख दिए हैं। वह बताओ यहाँ क्या है, देखो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो आप क्या करोगे, संकेत करोगे, तो संकेतवाचक सर्वनाम, ये क्या हो जाएगा, संकेत, संकेतवाचक, हाँ निश्चय, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल और देखो, वह रोटी मत खाओ, वह रोटी, अब देखो बदल गया, वह रोटी मत खाओ, मत खाओ, यहाँ भी वह आया, अब यहाँ जो वह है ना भैया, वह, अब ये जो वह है यह सर्वनाम न होकर के बल्कि विशेषण है। क्यों, अगर आप इंग्लिश ध्यान से पढ़े होंगे, अगर किसी यह वह के बाद कोई नाउन आ जाए, संज्ञा, अगर मान लो यह वह के बाद कोई नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आने वाला पहले जो है वह रोटी मत खाओ, यानी संकेत ना, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण, यानी यह विशेषता बता रहा है कि कौन, वह रोटी मत खाओ, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, सार्वनामिक विशेषण है ये क्या है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण क्यों हो गया, समझ गए, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, रोटी शब्द है नाउन, और संज्ञा के जस्ट पहले अगर यह वह कुछ भी आया तो समझ जाना आने वाला वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत कहीं नहीं ना, उतार लो। यह वह के बाद जैसे, हाँ और बोलो, जो आप बोलोगे, वह जा रहा है, जैसे वह जा रहा है, वह कोई न कोई व्यक्ति होगा, वह जा रहा है, वह जा रहा है, देखो वह आया है संज्ञा के स्थान पे, तो इसका मतलब वह जा रहा है, बताओ रही है कि रहा है, तो लड़का है, लड़के के लिए पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ध्यान से समझते जाओ। वह जा रहा है यानी कोई न कोई आदमी होगा, तो यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि देखो वह के बाद डायरेक्ट क्रिया आया है, जब यह वह के बाद क्रिया आए, यह वह के बाद क्या आ जाए, क्रिया, जाना एक क्रिया है, तो यह वह के बाद अगर क्रिया आए तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। राम जा रहा है, जाना एक क्रिया है, तो यहाँ देखो पुरुषवाचक। लेकिन अगर यह वह के बाद अगर ना संज्ञा आ जाए,
तो समझ जाना वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल, वह शेर घायल है, वह शेर, शेर शब्द है क्या, हाँ संज्ञा है, वह शेर जा रहा, वह शेर घायल है, घायल है, अभी बता रहे हैं वह शेर घायल है। तो बताओ शेर क्या है, शेर संज्ञा है, संज्ञा के पहले यह वह आया तो समझ जाना क्या है, हाँ ये वह हो जाएगा सार्वनामिक, सार्वनामिक, इसी को हम बदल रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वह, अगला लिखना, हाँ वह घायल शेर है, घायल शेर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये निश्चय, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय कर दिए आप, निश्चित कर दिए कि वह कैसा है। ये देखो क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण, विशेषण। तो विशेषण के पहले क्या आ गया, वह, तो आने वाला अब यह वह किसका काम करेगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। समझ गए, यानी कब इसको कहोगे आप, क्या कब इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहोगे, जब इसके जस्ट बाद आ जाए क्रिया ना, जब यह वह के बाद क्रिया आ जाए तो आप कह दोगे पुरुषवाचक। अगर क्रिया ना आ करके बल्कि संज्ञा आ जाए तो उसे कहोगे सार्वनामिक विशेषण। और अगर मान लो विशेषण आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तो तीन चीज बन गया, यानी वह या वह के बाद क्या आ जाए, अगर संज्ञा आए, ऐसे लिखो वह, यहाँ लिखो वह लिख दिए, और वह के बाद अगर क्या क्या आए, संज्ञा, अगर वह के बाद क्या आ जाए, संज्ञा, उसके बाद, उसके बाद क्या आ जाए, क्रिया आ जाए, उसके बाद विशेषण आ जाए, विशेषण, तो आप लिख सकते हो ये क्या होगा, संज्ञा, संख्या नहीं संज्ञा, ये हो जाएगा, संज्ञा आएगा तब सार्वनामिक विशेषण, क्या बन जाएगा ये, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, ठीक। अगर इसके बाद क्रिया आ गया तो पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, और अगर इसके बाद विशेषण आ गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। खतरनाक है कि नहीं सर्वनाम, अगर थोड़ा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ गए ना, हाँ थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हुआ, और आप अगर इंग्लिश बढ़िया से देखे होंगे ना बहुत आराम से कर पाओगे तुरंत। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, इज आया तो यहाँ दिस हो जाएगा क्या, प्रोनाउन, यहाँ दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन दिस पेन इज माई, माइन, तो दिस पेन, दिस के बाद क्या आ गया, पेन, पेन के विषय में बताने लगा, अब ये नाउन के विषय में बता रहा है तो विशेषण, जो संज्ञा के विषय में वही हो जाएगा विशेष ना, जो विशेषता बताया, दिस पेन इज ब्लैक, यह पेन कैसी है, काली है, ठीक, उतार लो। बस करें, अब कल करें कि अभी और बता दें, जैसे देखो एक यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हटा दें, निश्चय, वह राम के, वह राम के चाचा के, चाचा के बेटे की कार है, बेटे की कार है, कार है, तो यहाँ कार के पूछेगा वह के विषय में, वह क्या है, तो वह बताओ यहाँ, अभी ये जो वह था ना रोटी के विषय में बता रहा था, लेकिन यह वह किसके विषय में बता रहा है, वह राम के, सीधा सीधा कार के विषय में बताना चाह रहा है, वह राम के चाचा के बेटे की किसके विषय में बताना चाह रहा है, कार के विषय में, घुमाया फिराया भले से है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वह है, अब ये वाला वह नहीं है कि वह के बाद संज्ञा है, ये अब वह वाला नहीं है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यह निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक।
निश्चयवाचक सर्वनाम ये है, उतार लो। ठीक, बस।